इस आदमी ने जब एक चिड़िया को देखा तो फिर $1 बिलियन का बिजनेस आइडिया आया। उसने सोचा कि हमें बोइंग की जरूरत नहीं है, हम छोटे प्लेन किराए पर लेंगे, वो सस्ते होंगे, खर्च कम होगा। हम एक कार्गो कंपनी से मालवाहक प्लेन को पैसेंजर में बदलेंगे। उसने 3 करोड़ देने की डील की, लेकिन अब पैसे नहीं थे। तभी बैंक मैनेजर ने बताया उसके अकाउंट में एक के बाद एक ट्रांसफर हो रहे हैं। पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया था। किसी ने जमीन गिरवी रखी, किसी ने फसल बेची, बच्चों ने गुल्लक तोड़ी, सबने पैसे भेजे। 3 करोड़ इकट्ठा हो गए। अब बड़े एयरपोर्ट्स तो अमीर आदमी ने हड़प लिए थे, तो उन्होंने अंग्रेजों के छोड़े रनवे ढूंढ लिए। पूरे देश में 500 से ज्यादा थे। सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया और कंपनी का नाम रखा गया डेक्कन एयरवेज। लेकिन तभी अमीर आदमी ने उसके पायलट्स को 3 गुना सैलरी देकर खरीद लिया। पर गार्ड ने पहले से तैयारी कर रखी थी। एयरफोर्स के पुराने रिटायर्ड पायलट्स को बुला लिया। पहली फ्लाइट भरी हुई थी, सब तैयार था, लेकिन कंट्रोल टावर ने लैंडिंग की इजाजत नहीं दी। फिर से अमीर आदमी की चाल। ईंधन खत्म होने वाला था। पायलट ने मजबूरन सेना के बेस में इमरजेंसी लैंडिंग की। गार्ड वहां पहुंचा, सैनिकों ने उसे गिरा दिया, लेकिन उसने गिड़गिड़ाकर जान बचाई। जनरल जैंग, जो उसका सीनियर था, उसे पहचान गया। सिर्फ 2500 रुपए का जुर्माना लगा और छोड़ दिया। कहा जो तू कर रहा है वही असली नेतृत्व है। अब डेक्कन एयरवेज बन चुकी थी रियलिटी। एयरलाइन मिनिस्टर ने खुद प्रमोशन किया। पहली फ्लाइट 100% भरी थी, लेकिन तभी इंजन में आग लग गई। गार्ड खुद प्लेन उड़ाने गया। आखिरी पल पर फ्लाइट को रोका। मिनिस्टर गुस्से में आ गया। मीडिया आग उगलने लगा। तभी उसे याद आया ईंधन टैंक को सिर्फ पायलट ने छुआ था। पायलट ने कबूल किया। अमीर आदमी ने कर्ज चुकाया, बदले में गड़बड़ी करने को कहा। गार्ड ने उसे माफ किया। कहा अब आगे हमारे साथ उड़ो। अगले दिन की जांच में यही साबित हुआ, तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी। मीडिया अब भी चिल्ला रही थी और अमीर आदमी टीवी पर चिल्ला रहा था, डेक्कन की टिकट सस्ती जरूर है पर जानलेवा है। अब जनता का भरोसा डगमगा चुका था। गार्ड पूरी रात छत पर खड़ा रहा। सपनों की चुप चीखें उसे नींद नहीं लेने देती थी। तभी अगली सुबह एक व्यापारी आया। 1.2 अरब में डेक्कन एयरवेज मुझे बेच दो। साझेदार ने कहा बेच दो, हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन गार्ड ने साफ मना कर दिया। हमने ये सपना पैसा कमाने के लिए नहीं देखा, बल्कि गरीबों को उड़ाने के लिए देखा है। साझेदार गुस्से में चला गया। अब गार्ड ने फिर पत्रकार दोस्त को बुलाया और रेडियो पर अपनी पूरी कहानी सुनाई। धीरे धीरे लोग समझने लगे, भरोसा लौटने लगा। उसने ऐलान किया अगली फ्लाइट में मैं अपनी मां को लेकर जाऊंगा और सबके साथ उड़ूंगा। वो 3 दिन तक प्लेन की रखवाली करता रहा, सोया तक नहीं। तभी जेंग जनरल अपनी पूरी फौज लेकर आया। अब ये प्लेन हम बचाएंगे। लेकिन जब फ्लाइट का वक्त आया, प्लेन में सिर्फ गार्ड और उसकी मां थी। एयरपोर्ट पूरी तरह खाली पड़ा था। हालांकि मारा और उसकी जैविक मां को छोड़कर उस दिन कोई भी यात्री उड़ान में नहीं चढ़ा। हवाई अड्डे का टर्मिनल अभी भी खाली था और यहाँ तक कि टिकटिंग सिस्टम का डेटा अभी भी शून्य दिखा रहा था। मारा निराश होकर विमान से उतर गई। उसकी थकी हुई आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसने न केवल पूरे गांव के भरोसे को विफल किया, बल्कि अपनी मां के बिना शर्त समर्थन को भी विफल कर दिया। इस समय उसके साथियों के जल्दबाजी वाले कदमों ने आखिरकार उसे खुशखबरी दी। यह पता चला कि यह सब टिकट खरीद प्रणाली की विफलता के कारण था, जिसके कारण इस उड़ान के लिए बुक किए गए सभी टिकट रद्द हो गए। इसका मतलब यह भी है कि लोगों ने उस पर भरोसा नहीं खोया है। अन्य उड़ानों के सभी टिकट बिक चुके थे। जब उसके गृहनगर से विमान हवाई अड्डे पर पहुंचा तो उससे मिलने आए गांव के सभी लोग उसका समर्थन कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे अपने जीवन काल में विमान में सवार हो पाएंगे। उसी समय एक के बाद एक विमान सुरक्षित रूप से पहुंचे, जिसने सभी को डेक्कन एयरलाइंस की सुरक्षा भी साबित कर दी। इस समय अमीर आदमी ने भी फोन करके मारा के साथ सहयोग करने की उम्मीद की, लेकिन मारा सीधी थी, शायद कोई उसे जाने दे।